Hello everyone and welcome to Jedi Academy and may the force be with you। तो आज हम करेंगे डिजीजेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई साहब, तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में कितने सियापे हो चुके हैं। एक्चुअली ये थर्ड अटेम्प्ट है मेरा, और इससे पहले क्या हुआ, जो फर्स्ट वीडियो थी ना उसमें ऑडियो ही नहीं आई। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो थी वो, उसमें लेकिन ऑडियो ही नहीं आई। सेकेंड वीडियो में पता नहीं भाई साहब क्या हुआ कि वो आधी रिकॉर्ड हुई आधी नहीं हुई। तो अभी थर्ड है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, डिजीज़ और न्यूट्रिएंट्स दो ऐसे टॉपिक हैं जो हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार ये न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि जब भी हमें डेफिशिएंसी होती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिजीज़ के साथ। तुम लोग ऐसा न्यूट्रिएंट्स के साथ क्यों नहीं? क्योंकि देखो, सारी बीमारियाँ ऐसी नहीं है जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है। कुछ हमारी बाय बर्थ भी हो सकती हैं, कुछ हमें क्रोमोसोम इम्बैलेंसिंग की वजह से हो सकती है। मान लो कोई वायरस है या कुछ है, तो ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं हमारी। तो इस वजह से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिजीज़ के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजीज़ हमारी होती कितने टाइप की हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ तुम्हें न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी। तो न्यूट्रिएंट्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स और लास्ट हमारा मिनरल्स। ठीक है, हम ये भी देखेंगे थोड़े थोड़े आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, और इसमें हमारे 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये इसमें 2 हमारी कैटेगरी निकल के आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिजीज़ की। तो डिजीज़ हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी कंजेनिटल और एक होती है हमारी एक्वायर्ड। अब भैया जी, कंजेनिटल हमारी कौन सी है? एक्वायर्ड का तो पता चल रहा है चलो कि बर्थ के बाद हमें कहीं से हो गई। कंजेनिटल होती हैं जो कि हमारी बाय बर्थ होती है, इसी का एकदम अपोजिट। अब बाय बर्थ भी हमारी 2 रीज़न से हो सकती हैं। एक हो सकती है हमारी हेरिडिटरी, कि पेरेंट्स को थी और बच्चों को आ गई, जैसे डायबिटीज़ हो गई या कोई कार्डियक डिजीज़ हो गई। ये जेनेटिक होती है, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों में पास ऑन हो जाती है। और वहीं हमारी दूसरी होती है नॉन हेरिडिटरी। मान लो क्रोमोसोम्स की इम्बैलेंसिंग हो गई या B9 की डेफिशिएंसी होगी मदर्स में एट द टाइम ऑफ फीटस डेवलपमेंट, तो बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ख़राब हो जाता है। लिख लेना यहाँ पे B9 हमारा। पेरेंट्स में अगर इसकी मदर में अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो हमारा जो भी ऑफस्प्रिंग होता है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी। अब इसी में हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड में भी 2 तरह की होती है हमारी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। हमें जो मेन फोकस देना है ना वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस पे देना। नॉन इन्फेक्शियस वाली जो होंगी ज़्यादातर हम इनमें देखेंगे, क्योंकि ये हमारी जो होती है किस वजह से होती है, डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं। इन्फेक्शियस में हमारी फर्दर 3 तरह की होती हैं। वो 3 हमारे कौन कौन से हैं? एक होता है वायरल, एक होता है बैक्टीरियल एंड एक होता है हमारा प्रोटोजोन। ठीक है, तो ये हमारी 3 होती हैं किसमें? हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेज में। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपना देखते हैं वायरस के साथ। तो वायरल डिजीज़ नाम भी बता रही है हमें, वायरल डिजीजेज नाम बता रही है कि भैया वायरस से होगा। अब वायरस का ये देखना है यहाँ पे तुम, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ज़रा। ये जो है ना इसका, ये है हमारा, इसका जीनोम है, ये पूरा जो एरिया है, क्या है ये इसका जीनोम है, ये बीच में। वायरस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जीनोम होता है भैया जी, और कुछ नहीं होता। जीनोम क्या है हमारा? ये जीनोम है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, इसे हम बोलते हैं जीनोम। इसी में हमारा इसका DNA RNA होता है। ठीक है, और वायरल में सबसे पहले वायरस जो होता है ना हमारा, ये नॉन लिविंग होता है, यानी ये डेड होता है। अब जब ये होस्ट में आ जाता है ना किसी भी, मान लो ह्यूमन बॉडी में आ गया, किसी भी दूसरी बॉडी में आ गया, खुद को रेप्लिकेट करने लगेगा और डिवाइड करने लगेगा। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ अपॉन रीचिंग अ होस्ट, या अपॉन एंटरिंग अ होस्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कि जो वायरल डिजीज़ होती हैं ये हमारी फिर से 2 कैटेगरीज में आ सकती हैं। एक होती है हमारी सेक्शुअल और दूसरी होती है हमारी नॉन सेक्शुअल। ठीक है, इनके टाइप्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 2 तरह से और फैल सकते हैं फल। फिर इसके लिए जो हमारी जो भी बीमारी होती है ना, उसमें हम क्या ट्रीट करते हैं? इसके सिम्टम्स। ध्यान रखना, वायरस के अगेंस्ट जो भी हमारी वैक्सीन्स बनती हैं, ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है हमारा ये नॉन लिविंग है। अब जो चीज़ नॉन लिविंग है हमें पता ही नहीं कि हम उसे मारेंगे कैसे। अब
तो होता क्या है कि जो भी हमें वायरल डिजीज़ हुई उसमें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी जो है अपने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करेगी। हमारी जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि जो हमारी बीमारियां हैं ना, हम उसको ट्रीट करें, क्या बोलते हैं, सिम्टम्स को। इसी वजह से जब भी आपको कोई वायरल डिजीज़ होती है तो जो डॉक्टर आपको दवाई देगा वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट करके है, ध्यान रखना। इवन जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये क्या करती है, जैसे कोई भी वायरस आ रहा है ना हमारी बॉडी में, ये फीवर बना देगी, एकदम से हमारी बॉडी में फीवर जनरेट कर देती है। फीवर क्यों जनरेट कर देगी? क्योंकि जो इम्यूनिटी है ना भैया, उसे ही समझ नहीं आ रहा कि ये बॉडी में आ कहाँ से गया। आ तो गया, चलो ठीक है, आ गया, लेकिन इसका फिर डील क्या करना है, हमें तो यही समझ नहीं आता बॉडी को। बॉडी कहेगी कि इसे मारूँ तो मारूँ कैसे, ये तो पहले से मरा हुआ है। तो बॉडी क्या कहेगी कि एक काम करो, तुम ना फीवर बढ़ा दो। फीवर से क्या होगा कि इसका जो भी सेल है ना, क्या पता ये अपने आप ही पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो फीवर जनरेट करती है, और हम क्या करते हैं, हम जाकर ले लेते हैं भैया फीवर की दवाई, जो टेम्परेचर है वो अपने आप गिर जाता है। तो चांस क्या होता है कि वायरस एक बार को और ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ना भी हो, क्योंकि डॉक्टर उसके साथ जो बाकी सिम्टम्स हैं उन्हें ट्रीट करने की भी दवाई देता है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि जो वायरस के अगेंस्ट जो फीवर बना उसे कुछ टाइम तक तो हमें रहने देना चाहिए, कि लेट अवर बॉडी डील विद इट नेचुरली। हाँ, ज़्यादा तबीयत ख़राब होती तो बिल्कुल बेशक दवाई लेनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि दवाई नहीं लेनी, अगली बार से तुमको कि उन्होंने बताया था कि फीवर नेचुरल रिस्पॉन्स है तो हम दवाई लेंगे ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ मत करना। एक सर्टन टाइम के बाद अगर लग रहा है कि नहीं यार इससे तो और ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है, तो जाके दवाइयाँ लेना, ठीक है। अब इसमें हमसे कुछ मेजर पूछ लेता है बीमारियाँ कौन सी होती हैं, ग्रुप दे देता है, उनसे बताता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि हमारी वायरल डिजीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी इनमें से हमारी वायरल डिजीज़ हैं। तो कुछ हमें नेम्स देखने हैं। सबसे पहला आ गया हमारा एड्स, दूसरा आ गया हमारा रेबीज़, तीसरा आता है हमारा फ्लू, चौथा हेपेटाइटिस, पांचवा पोलियो, 2 बूंद ज़िंदगी की। इसका एक केस भी तुम लोगों ने सुना होगा, काफ़ी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक केस स्टडी हुई थी। उस केस स्टडी में ये बताया गया कि इंडिया की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट जो है ना, वो चाइना या पाकिस्तान नहीं है, वो इस समय है पोलियो। तुम कहोगे यार क्या बकवास कर रहा भाई, पोलियो तो कब का ख़त्म हो चुका है इंडिया में। बिल्कुल हो चुका है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो पोलियो केसेज हैं ना बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डर ये है, क्योंकि इंडिया में देखो हमने क्या किया था, हमने अराउंड 2014 के अराउंड आई गेस खुद को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद से ना हमारे जो भी पोलियो के वैक्सीनेशन थे सब हमने ऑलमोस्ट रोक दिए हैं, या काफ़ी कम लेवल पे हो चुके हैं ये। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचुरल इम्यूनिटी बनती जा रही थी ना, वो गिरती जा रही है। तो डर ये है कि कहीं से अगर ये पोलियो का वायरस वापस इंडिया में आ गया, जो कि बॉर्डर के थ्रू हो भी सकता है, तो इंडिया में जब ये फैले और एकदम से ये तेज़ स्पीड लेवल पे फैलने लग गई, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम एकदम से ना झेल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है हमारा कौन सा, पोलियो। और वह ऐसा कुछ है नहीं कि हम नहीं झेल पाएंगे, एक बार जहाँ पे केस डिटेक्ट हुए हम वहाँ पे दोबारा से इसकी जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। बट जस्ट इन केस इट गोज अननोटिस्ड, तो एक बहुत ही बड़ा ये थ्रेट हमारे लिए बन जाता है। अगला हमारा मम्प्स, 7 का हमारा मर्स, हमारा कोविड फैला था अभी, क्या अभी याद करो, ये क्या हो गया इसे, कोविड, कोल्ड। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मर्स हमारा पता है कौन सा वायरस से होता है, कोरोना वायरस से। तुम कहोगे लेकिन कोविड किससे होता है, फिर कोविड होता है हमारा SARS-CoV-2 वायरस से। ये दोनों एक ही फैमिली के वायरस हैं, कोरोना वायरस भी और SARS-CoV-2 वायरस भी, ठीक है ना। कोल्ड हो गया हमारा, और इबोला हो गया, और चिकन पॉक्स हो गया। बस यही है, ठीक है, जो हमारे मेन है। अब इसके बाद देखते हैं हम, दूसरी आती है हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन सी, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में बात करें तो इनके लिए हम बना सकते हैं अपने क्या, एंटीबायोटिक्स, और ये इफेक्टिव होते हैं। जो वैक्सीन हम बनाते हैं ना वायरसेस के अगेंस्ट, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन जब हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, ये भैया एक लिविंग सेल होता है, तो इसे हम मारने के लिए दवाइयाँ बना सकते हैं। वायरस ऑलरेडी एक डेड सेल है, उसे मारने के लिए हम क्या बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहला बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं, विच आर कंपैरेटिवली वे इजियर टू डेवलप। दूसरा होता है कि इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, नो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें, बैक्टीरिया में। तीसरा, ये भी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, सेक्सुअली
एंड नॉन सेक्सुअली, दोनों तरह से हमारी ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब इसके कुछ बीमारियां देख लो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी। पहला हो गया निमोनिया। सेकंड, बचपन में चोट लगती थी, कुछ लोहे का लग गया, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ गया, या कांच लग गया, टेटनस का इंजेक्शन। या सिफिलिस। कॉलेरा हो गया मान लो किसी को, वो भी बैक्टीरियल होता है। लेप्रोसी, और प्लेग। प्लेग तो इतनी कॉमन, पहले बहुत ज़्यादा फैलती थी हमारी प्लेग्स। और इसके अलावा हाँ बस यही है, ठीक है। अब थर्ड बचा हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, भैया जी प्रोटोजोआ की बात करें तो इसमें एक इफेक्ट होता है बेसिकली क्या, ये ना हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, इनके नंबर जो बेसिकली कम हो जाएंगे। अब आरबीसी कम होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होगा। भैया जी हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं हमारे आयरन के पिगमेंट्स, आयरन कम होगा। आयरन हमारा क्या कैरी करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन, तो इससे बाय डिफॉल्ट हमारा ऑक्सीजन कम होगा। तो सबसे पहली डिजीज तुम यहीं से बता सकते हो, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एनीमिया। तो पहली हमारी प्रोटोजोवन डिजीज एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। दूसरी हमारी, तो पहली तो हमारी एनीमिया ही हो गई यहाँ पे। दूसरी काला अजहर, गवर्नमेंट का टारगेट भी था, रिकॉल करो कि टारगेट क्या था गवर्नमेंट का काला अजहर एलिमिनेशन का। तीसरा मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है, याद रखना। चौथा हमारे स्लीपिंग सिकनेस। बस यही चीज़ें हैं जो हमारी मेन है इसमें, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो यही है हमारे। अब हम कुछ कॉमन बीमारियां देख लेते हैं जो कि हमसे पेपर में पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ये किसकी वजह से होता है हमारा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दूसरा हो गया हमारा एक्ने। एक्ने किसकी वजह से होता है भैया जी, हमारा स्टेफाइलोकोशी, स्टेफाइलोकोशी। कोशी, ठीक है। फिर आता है हमारा मलेरिया, हमने देखा कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ में कौन सा हमारा, प्लाज्मोडियम। मर्स और कोविड का, कोरोना का हम पीछे देख ही चुके हैं, और कोरोना का, कोरोना नहीं कोविड लिखो यहाँ पे। कोविड तो मर्स का कौन सा था हमारा, कोरोना वायरस। कोविड का हमारा SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। फिर डेंगी, डेंगी हमारा डेंगू वायरस से ही होता है। डेंगू नहीं होता, ये डेंगी होता है, ठीक है ना। और फिर हमारा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हमारा राइनो वायरस। कोई भी पूछे अगली बारी भैया मुझे कोल्ड हो रखा है तो उसको बोलो तुझे कोल्ड नहीं, तुझे राइनो वायरस हुआ, ठीक है। तो यही है हमारे। फिर एक छोटी सी चीज़ और आती है, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, इन तीनों में हमारा डिफरेंस क्या है। तो एंडेमिक होता है हमारा जब किसी भी लोकल लेवल पर होता है, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। फिर एंडेमिक के बाद आता है पेंडेमिक, ध्यान रखना एपिडेमिक से इस पर मत आ जाना कि दोनों में ये नहीं। EPE, EPE ये ऑर्डर चलेगा हमेशा, ठीक है। एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो एंडेमिक होता है लोकल लेवल पे फैल रही है, पेंडेमिक होता है ग्लोबल लेवल पे फैल रही है। और फिर आता है हमारा एपिडेमिक कि ग्लोबल लेवल पे है बट रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ वेरी हाई, कि अब बीमारी जो है ग्लोबली फैलने लग गई है लेकिन रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलते हैं तब, एपिडेमिक, ठीक है ना। अब ज़्यादातर चीज़ें हमारी इसमें हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दो बीमारियाँ और हैं वो भी लिख लेते हैं हम। एक होता है हमारा क्वाशियोकोर। वैसे तो ये हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे बट क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात पूछ ले रहा है पेपर में, तो ये इस वजह से अभी देख लो। प्रोटीन, जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे ना तब ये करेंगे। फिर मरस्मस, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये भी इससे अलग है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली हमारी वायरल वो इन्फेक्शियस हैं, ये वाली हैं हमारी कि एक्वायर्ड में है, डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है।
मरस्मस में भी हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। फिर एक होता है हमारा गोइटर। गोइटर किसकी वजह से होता है भैया जी, बचपन से पढ़ते आए हैं, आयोडीन। और एक लास्ट होता है हाइपोकैलेमिया। ये बड़ी दिक्कत है यार, एक तो कैलेमिया, ये होता है हमारा पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है हमारा। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं शुरू से। डिजीज़ हमारी होती है, एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है हमारी कंजेनिटल। एक्वायर्ड एंड कंजेनिटल। कंजेनिटल हमारी दो तरह बाय बर्थ होती है, और ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, नॉन हेरिडिटरी भी हो सकती है। हेरिडिटी में कौन सी आ जाएगी हमारी, हेरिडिटी में आ गई कि भैया डायबिटीज़ था या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ थी। फिर नॉन हेरिडिटी में हमारी क्या आ गई, क्रोमोसोम इम्बैलेंसिंग हो गई या B9 की हमारी कमी हो गई, तो बच्चे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया, ऐसी डिजीज़ आती है हमारी। फिर एक्वायर्ड में इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस हमारी 3 चीज़ों की वजह से होती हैं, जो मेरे ना हाईलाइटर ले लेते हैं यहाँ पे। इन्फेक्शियस हमारी 3 चीज़ों की वजह से होती है, वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन। ये 3 इसकी कैटेगरी होती हैं। वायरल में ये डेड होता है, क्या वायरस हमारा डेड होता है, उसमें सिर्फ जीनोम होता है। जीनोम में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका DNA एंड RNA। अब वायरस करता क्या है, जैसे ही होस्ट में जाएगा अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा हमारा कौन, वायरस। ये दो तरह की होती है फर्दर, सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल, कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होंगे या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिट होंगे। ठीक है ना। उनके हमें सब टाइप्स देखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। फिर इसके सिम्टम्स जो होते हैं, डॉक्टर हमेशा सिम्टम्स ट्रीट करता है किसका, वायरल डिजीज का, क्योंकि हम वायरस को सीधे सीधे नहीं मार सकते, इट इज़ ऑलरेडी डेड। इवन जो वैक्सीन होती हैं वो भी हमारी सिम्टम्स पे कहीं ना कहीं बेस्ड होती हैं, और इसी वजह से इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीन के भले ही हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, उसके बाद मतलब ये नहीं है कि इफेक्टिव होगी ही होगी। तो हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है वायरस के अगेंस्ट, फीवर जनरेट करती है। कुछ हमारी कॉमन वायरल डिजीज कौन कौन सी है, एड्स, रेबीज, फ्लू, हेपेटाइटिस, पोलियो, मम्प्स, मर्स, कोविड एंड कोल्ड। कोविड हमारा SARS-CoV-2 वायरस की वजह से होता है, मर्स हमारा कोरोना वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना। बैक्टीरियल में हमसे पूछे लेगा कि इनके अगेंस्ट क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स विच आर कंपैरेटिवली वे इजियर टू बी मेड। फिर होता है कि इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बतानी भूल गया, अगर इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया जी ये है कि इफ़ इट हैज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हम आगे लाइफ प्रोसेसेस में भी देखेंगे, बट यहीं पे देख लो, एक बार छोटा सा पॉइंट है तो बता दूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। तो क्योंकि बैक्टीरिया में हमारे पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसका मतलब है कि अगर वो मान लो कुछ खाना ले रहा है तो वो उसमें से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इसमें जो रेस्पिरेशन होती है ये होती है हमारी इन साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। फिर निमोनिया, टेटनस, गनोरिया, सिफिलिस, ये हमारी इसके टाइप, वो इससे कौन कौन सी हमारी बीमारी होती हैं, कोलेरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, प्लेग हो गया। फिर हम आए थे प्रोटोजोन्स पे। प्रोटोजोन्स में क्या होता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बन जाता है हमारा चेन इफेक्ट। चेन इफेक्ट क्या है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए, इससे हमारा हीमोग्लोबिन खराब होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन के पिगमेंट्स कम होंगे, आयरन के पिगमेंट्स कम होंगे, बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रही थी वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एनीमिया होता है। तो एनीमिया इज अवर फर्स्ट डिजीज। सेकंड काला अजर हो गई, थर्ड मलेरिया, चौथा स्लीपिंग सिकनेस। फिर कुछ हमारी यहाँ पे कॉमन वायरल डिजीजेज हैं, ये वायरल नहीं सॉरी जो इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरल नहीं इन्फेक्शियस। ठीक है ना, इन्फेक्शियस। तो पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है। एक्ने स्टेफाइलोकोशी, ये भी हमारा बैक्टीरिया होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मर्स हमने देखा था वायरस से होता है, कौन से वायरस से, कोरोना वायरस से। कोविड SARS-CoV-2 वायरस से। डेंगी वायरस से। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से। एंडेमिक जो भी बीमारी हमारी लोकल लेवल पे होती है। फिर EPE, तो E के बाद P पैंडेमिक ग्लोबल लेवल पे, और E वापस से एपिडेमिक यानी ग्लोबल लेवल बट एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है। फिर क्वाशियोकर हमारी ये होती हैं जो एक्वायर्ड डिजीज में आती हैं। क्वाशियोकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। मरस्मस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। ये भी गोइटर आयोडीन से होती है, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की उससे होती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे। एंड मे द फोर्स बी विद यू, ओके। तो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड ऑल द बेस्ट। अंटिल देन अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना। चीज़ें ये करना कि भले ही कम पढ़ो लेकिन उसको रिवाइज बार बार करो। अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे और कम रिवाइज करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना
भी पढ़ो, ऐप पढ़ना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब इनफ है, यहीं से ज़्यादा आता है, ये उसी पे बेस्ड है। हमने बोला था कि हम स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस देंगे रादर देन हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो स्मार्ट वर्क के हिसाब से मैं आपके लेक्चर्स बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, एंड रिवाइज करते रहना, एंड मे द फोर्स बी विथ यू।